इससे ट्रिक केवल एक बार नीट में पूछा हुआ अभी तक, नीट में नहीं, मेडिकल में, क्लियर ना। तो जब से नीट हुआ तब से तो एक बार नहीं पूछा हुआ है, मेडिकल पूछा हुआ एक बार जो है। इसे सभापति का सम्मान करना जरूरी है। और देखिए अब इसमें अगर हमें क्वेश्चन कराना होगा तो क्या करवाएंगे, जैसे अभी तक सभी यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस बिना क्वेश्चन करवाए डायरेक्ट हम होमवर्क दे रहे थे। एक होता नहीं नॉर्मली 2-3 टाइप का क्वेश्चन करोगे सर तब दिया जाए, नहीं डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर वैसे ही होने वाला है कि ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, अच्छा ये नहीं दिया रहेगा डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट दिया रहेगा तो रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बिल्कुल फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 78 और 79 में जो हम अभी बोले थे गीगा पास्कल, तो जो यहाँ पर गीगा पास्कल आएगा 79 में, तो गीगा का वैल्यू होता है 10.9, ठीक है ना। तो अगर इस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तब 78 आप लिख सकते हैं, जहाँ पे फॉर्मूला है यहाँ पे लिख लीजिए बुकलेट का पेज नंबर 53 में 78 और 79 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। 78 और 79 एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। ठीक, हाँ इसमें एक ये भी स्टाइल क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा अटकेगा, उसको हम करवा दे रहे हैं। देखिए ये बुकलेट में आपको नहीं मिलेगा, या फिर जो पुष्कर क्वेश्चन या ऐसा कुछ टर्म दिया तो पुस्तक से मिले आपको। देखिए उसमें है क्या, इधर समझिए ध्यान से। जैसे ये तो एक क्यूबिकल या क्यूबॉइड ब्लॉक था, क्लियर ना। अब मान लेते हैं सिलिंड्रिकल कोई रॉड है, तो हम पहले ऐसे फोर्स लगाते थे तो लेंथ में चेंजिंग आता था। अब हम फोर्स ऐसे इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। और एसएचएम में जब चैप्टर पढ़ेंगे एक टॉर्सिनल पेंडुलम आएगा, तो टॉर्सिनल पेंडुलम में इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। वहां पे सर जितना जो सिलेबस है उससे मतलब नेग्लिजिबल, शायद एक आध बार गलती से आया होगा नीट में, लेकिन टॉर्सिनल पेंडुलम से भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है सिलेबस में, तो सब लोग बता देते हैं। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेन तक हम बता दे रहे हैं, स्ट्रेन कैसे इसमें डिफाइन करते हैं। देखिए इसमें जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर ट्विस्टिंग आता है, ये ट्विस्ट करेगा। फिर वही बात, इतना भी नहीं मुड़ जाएगा कि दिखेगा, मतलब इतना भी नहीं मुड़ जाएगा कि वो दिखेगा, थोड़ा सा ट्विस्टिंग आता है जब ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो ये कहीं पर ऐसे हिंज्ड होगा, ये रॉड जो है कहीं हिंज्ड ऐसे होगा इसी से। फिर यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये जो रॉड है वो ऐसे मुड़ता है, मुड़ेगा, क्लियर ना। वो थोड़ा सा मुड़ता है, लेकिन मुड़ता है। तो जब मुड़ेगा तो अगर कोई पॉइंट इसमें है तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा। देखिए सोचिए, अगर ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो जब ये मोड़ेगा तो ये पॉइंट अपनी जगह से आगे ऐसे डिस्प्लेस तो होगा ना। वो कलर दिख रहा है दूर से, दिख रहा है, हाँ। तो ये भी कुछ ऐसे चला जाएगा। इसको यहाँ पर देखें तो ये मार्कर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो जब इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, टॉर्क देंगे, कि घूम रहा है, चल नहीं रहा है, तो जहाँ घूमना शब्द आता है वहां पे टॉर्क शब्द आता है। तो यहाँ पर जो है जब टॉर्क देंगे इसको, तो ये जो पॉइंट यहाँ था वो घूम करके यहाँ चलाएगा। ठीक, तो ये कुछ एंगल यहाँ बना लेगा, नहीं बना लेगा, कुछ एंगल बना लेगा। ये मान लो थीटा एंगल बना लिया। रॉड किधर है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, रॉड किधर है, अच्छा इतना समझ में आता है क्या, हाँ वो अंदर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है। हम उसको ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो वो यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो इसका रेडियस मान लेते हैं वो r स्मॉल r है। तो ये लेंथ कितना चेंज होगा, L इक्वल टू r थीटा हो जाएगा, r थीटा हो जाएगा, r थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लेंथ ये था और लेंथ में चेंजिंग ये आया, तो क्या दोनों परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। जैसे क्यूब ऐसे था तो साइड ये था, क्यूब का साइड ये था, और उसी में ऐसे इंक्लाइनेशन आ गया था, उसी में ऐसे इंक्लाइनेशन आया था,
तो क्या हम बोले तो भूल गए, जिसे क्या बताना चाह रहे थे हम? हाँ, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो हाइट था वो ऐसे डिस्प्लेस हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री पर था। क्या यहाँ पर वैसे ही है क्या? देखिए ये लेंथ ऐसे है, ये लेंथ ऐसे चेंज हो रहा है, तो इस लेंथ के ये क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। 3D में सोचिए, 3D में परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा चेंज इन लेंथ आएगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? तो कोई बात नहीं, अब कैसे समझाएं हम अब इसको? जैसे हम बोले लेंथ ये है और यहाँ पर ऐसे इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस लेंथ की ये डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है, इस लेंथ की ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? 90 डिग्री बना रहा है। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर होता है वहीं शेयर में आता है, टेंजेंशियल में आता है, और हम लोग टेंजेंशियल फोर्स ही तो लगा रहे हैं इसको। लेंथ वाले लाइन का एंगल कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? मान लीजिए क्रॉस सेक्शन का इसका, ये तो अपने जगह फिक्स होगा, जहां पे फिक्स होगा वहां पे एकदम बिल्कुल नहीं घूमने वाला। ये तो हिंज्ड है ना, यहाँ पर ये रिजिड सपोर्ट से बिल्कुल हिंज्ड है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं मुड़ने वाला। तो ये हिंज्ड है, और जो ये वाला पॉइंट है इसको हम फोर्स इधर लगा रहा है, बहुत तेज, मतलब ज्यादा, मतलब फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो वो अपने में ही इधर उधर ट्विस्ट हो रहा है, इधर ट्विस्ट हो रहा है। अरे भाई वायर में सब प्रैक्टिकली, तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना, वायर को ऐसा ट्विस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ ट्विस्ट कर रहा है। अरे भाई ये नहीं समझ कठिनाई समझने में, यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आर थीटा हुआ, डिस्प्लेसमेंट यही डीएल का जगह लेगा, डीएल का जगह यही लेगा, और जो इसका ये लेंथ था वही एल का जगह लेगा, एल का जगह लेगा। ठीक, तो क्या बनकर आ रहा है यहाँ से? स्ट्रेन इक्वल टू, तो स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा डीएल बाई एल आर थीटा बाई एल। ठीक, आर थीटा बाई आर कौन बोल रहा है भाई? इतना समझाने की बात नहीं, यहाँ पर कैसे आर ही रह गया, यहाँ पर बदलना चाहिए ना, एल ना होगा। आप देखो 3D में अगर देखना हो तो 3D में ऐसा हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, ये और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है रॉड का, और ये फिक्स है, ये रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर, तो इसलिए ये घूमेगा नहीं। यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे हम लोग, तो ये जो लाइन था वो घूम करके कहीं यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे, और जो सेंटर से ये एंगल बना रहा, पहले ये पोजीशन था इसका, तो यही घूम करके यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर आ गया, तो अब ये हो गया, तो यही एंगल क्या था? थीटा था। कला से कुछ समझ में आ रहा है? जैसे ये तो घुमा नहीं, जैसे ये तो हिंज था अपनी जगह, ये तो घुमा नहीं, इसको घुमा दिए, तो जब इसको घुमाया ऐसे तो ये घूम करके यहाँ से यहाँ पर आ गया। 3D में सोचिए, 2D में जो फिक्स है तब तो गड़बड़ा जाएगा, 2D में नहीं समझ आएगा, ये 3D में समझिए, तो ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है। और ये रेडियस कितना है? आर, ये रेडियस कितना है? आर, लेंथ कितना है? एल, तो यही स्ट्रेन नोट करिए। तो इस पर एक क्वेश्चन करवा दें कि थोड़ा अच्छा महसूस हो, क्लियर ना? एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर। शियर स्ट्रेन में जैसे हम लोग देखें थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, मतलब ऊपर वाला एरिया, तो थीटा एंगल हम लोग डीएल लेते हैं, तो इस वाले उस एनालॉजी से इसमें भी एक मिनट, जो बच्चा थोड़ा सोचने वाला होगा वो ये भी सोच सकता है, सर आप सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा देते ना, तो यहाँ तो आप ऐसे लगा रहे हैं फोर्स, तो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं। देखिए इसको मोड़ने का दो तरीका था, एक अगर इस तरीके, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन दो तरीके से डेवलप किया जा सकता है, समझिएगा, ऐसे है ना, यहाँ पे हिलेगा डोलेगा नहीं, फिक्स है। अब देखिए अगर हम इसी की पैरेलल फोर्स लगा देंगे तो ये थोड़ा ऐसे था, ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक, वो भी शियरिंग स्ट्रेन में आ जाएगा, तो वहां लेंथ दिया रहेगा ये वाला, एक वो टाइप का हो गया। एक वैसे ना शियरिंग स्ट्रेन डेवलप करके हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो हम
भाई ये वाला भी डिस्कस करना होता तब तो पुराना ही बन गया ना। तो इसके पहले जो क्यूब के ऊपर फोर्स लगाए थे वो इंक्लाइन हो गया था, तो ये फोर्स लगाते हैं ऐसे तो वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट रहता। एक ये भी एक नया स्ट्रेन है, इसको हम डिफाइन यहाँ पर किए हैं। अब ऐसे चेहरा बना करके मत समझिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब हमें प्रैक्टिकली विजुलाइज है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। जहाँ पे टॉर्क लगाए हैं उसके नीचे भी तो थोड़ा बहुत पेस्ट होगा ही। कहाँ पर? यहाँ पर जहाँ पर हिंस है नहीं, जहाँ पे टॉर्क लगाए हैं उसके नीचे भी तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा कि बस सब पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा ट्विस्ट होगा। सब अपने अपने जगह से थीटा रोटेट कर जाएंगे, सब के सब। यहाँ जितने पॉइंट है ना सब के सब अपने अपने जगह से थीटा रोटेट करेंगे, सब के सब। तभी ट्विस्टिंग तभी तो आएगा। केवल एक ही चलेगा, बाकी सब रुके रहेंगे तो टूट जाएगा, वहां पे तो एकदम डिस्ट्रॉयड हो जाएगा ना वो तो रॉड। हाँ बोल बताइए। जैसे ये रॉड है तो जहाँ पे टॉर्क लगाएंगे बस उसी एरिया के जो पॉइंट है वो मूव करेंगे कि उसके नीचे का भी थोड़ा बहुत। जैसे ये इस तरीके से है तो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट अपने अपने जगह से थीटा रोटेट करेगा। सब जैसे टॉर्क तो पूरे डेवलप हो रहा है ना, तो सभी जितने पॉइंट हैं यहाँ पे जितने पॉइंट हैं सब के सब थीटा अपने अपने जगह से रोटेट करेंगे। हम तो एग्जांपल लिए थे कि ये यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा। हाँ सर ये नहीं पूछ किए, ये पूछ किए कि यहाँ अब ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा कि नहीं, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे hinge है, वो वहाँ पे- hinge है, यहाँ पे फोर्स लगाए तो इसके नीचे भी तो थोड़ा हाँ बहुत हाँ करेगा। वो तो सही है। इसका तो थीटा अलग होगा। थीटा, लेकिन हम यहाँ पे स्टैंड डिफाइन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, इस बच्चे क्वेश्चन क्या है, दांत तोड़ देंगे। गदेदास क्रम तुमने नाम दी। देखिए इस बच्चे का ये कंफ्यूजन है कि जब ये इसी से उसका आंसर मिलेगा। इसको समझिएगा कि जब ये फोर्स पैरेलल लगा तो ये ऐसे इंक्लाइन हो गया, तो सर ये लेंथ क्यों ले रहे हैं आप? इस वाले लेंथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये भी तो लेंथ चेंज करेगा, ये भी तो लेंथ चेंज करेगा, ये भी तो लेंथ चेंज करेगा। यही क्वेश्चन है वहां पर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्री सरफेस जहाँ पर फोर्स लगता है, हम उस फोर्स जहाँ लग रहा है वहां के डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। बाकी भी डिस्प्लेस हुए हैं लेकिन फोर्स उसके सरफेस पर लग रहा है, तो जहां पर फोर्स लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। वैसे ही जब ये ऐसे टॉर्क देंगे तो रोटेशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी रोटेशन होगा, हर जगह रोटेशन होगा उसके लेंथ पर। लेकिन हम लोग इधर का रोटेशन नहीं लेंगे, जहां पर फोर्स लग करके टॉर्क डेवलप हुआ वहां वाला एंगल लेंगे। इसमें सर एंगल जहाँ पे हिंज था वहाँ से लेते थे, लेकिन यहाँ सरफेस से ले रहे हैं जहाँ पे टॉर्क लगाए हैं। टॉर्क यहाँ पे एकदम एंड पॉइंट पर लगा है, हाँ। वहां पे टॉर्क ऐसे लगा है, तो ट्विस्टिंग तो सभी जगह आएगा, लेकिन जहां फोर्स लगा है उसका ट्विस्टिंग एंगल लेना है, मतलब उसका थीटा लेना है। ये सर तो उसका एंगल यहाँ पे ना बनेगा इस कोण पे। क्या हुआ? मतलब एक तो दिक्कत सर उसका एंगल यहाँ पे बनेगा तब हाँ सर, जहाँ पे हिंज से वहाँ पे। नहीं, तो ये स्ट्रेन है नहीं तो। हाँ तो स्ट्रेन है तो अब बता रहा ठीक, ये क्वेश्चन सही है, ये तो आ जाएगा। ये तो यहाँ पर जो वही एंगल था ना फाई, हाँ वो समझ आ गया। ये फाई है, यहाँ वो फाई हो जाएगा, यही तो फाई है, यही फाई है स्ट्रेन। आप फॉर्मूले समझ करें, यही फाई था ना, तो ये क्या था? हम थीटा नहीं ले किए है ना। अब देखिए हम यहाँ पे थीटा तो लिए हैं, अच्छा फाई यहाँ पे लिए हैं, तो बताना चाहिए यहाँ पे फाई लिए है ना, ये थीटा है, यही थीटा है, क्लियर। और ये जो फाई है ये स्ट्रेन है, ये फाई स्ट्रेन है, लेकिन ये जो है ट्विस्टिंग एंगल है, ट्विस्टिंग एंगल जो है स्ट्रेन नहीं है। जो यहाँ पे एंगल ट्विस्ट कर रहा है वो स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पर ये स्ट्रेन नहीं है, ये जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेन है। सर तो डीएल आर थीटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है इसके हिसाब से। क्या हुआ? आर थीटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाएगा।
आर थीटा चेंज इन लेंथ का बिहेव करेगा, आर थीटा चेंज इन लेंथ जैसा बिहेव करेगा। ये डीएल है, डीएल। तभी तो देखिए आर थीटा इसके जगह रखे हैं। सर तो वहाँ पे कर्व में है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा। नहीं तो टॉर्क वहां लगा है ना, टॉर्क में एंगल डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था, वैसे यहाँ पे टॉर्क से एंगल का रिलेशन होता है। कोई बात नहीं, दोबारा पूछ सकते हैं, मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो। ये ठीक है, वो जो फाई डिनोट किए थे ना, फाई स्ट्रेन नहीं था, वो ट्विस्टिंग एंगल था। वो स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा उसके रोटेशन की वजह से। नहीं जबरदस्ती नहीं समझ रहा है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। देखिए दो जगह एंगल डेवलप हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, बाकी बच्चों को ध्यान दें, नहीं तो आप लोग सोचे आप लोग सोच रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, वो बच्चे सोच रहे तो कंफ्यूजन आ रहा है, तो बाद में आप सोचे तो बाद में कंफ्यूजन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दो एंगल डेवलप हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। एक इसके रोटेशन से ये एंगल डेवलप हो रहा है, ठीक, और जब ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है, तो यहां से देखिए ये दो यहां से यहां चला गया, तो अब देखिए जब ये यहां से चला गया इसको भी मिलाइए यहां से, और जब ये यहां से यहां चला गया तो इसको भी मिलाइए यहां से, एक एंगल यहां भी बना, यही स्ट्रेन है। ये लाइन जहां पे मिल रहा है ना वो नहीं मूव करेगा, क्योंकि वो तो रिजिड सपोर्ट से फिक्स है वो, तो ये नहीं मूव करने वाला। जब ये यहां से यहां रोटेट करेगा तो एक एंगल यहां बनाएगा और एक एंगल दोनों यहां बनाएंगे। ये एंगल ट्विस्टिंग एंगल कहलाता है, ट्विस्ट करने वाला एंगल। ये एंगल जो बनेगा वही स्ट्रेन कहलाता है। देखिए हम रटे नहीं होते हैं, इसलिए हम कई तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि चीजें फील है, आप भी इसको फील कर लीजिए, भूलेंगे नहीं। मेरे अंदर आदत है, हम रट के नहीं आते। देखिए हम इसलिए यहाँ आते हैं, देखिए इसको रोटेट, अच्छा ये खुल भी सकता है, देखिए अब तो प्रैक्टिकली हो जाएगा। वो पानी से भरा हुआ है, समझाने के लिए पानी इस तरह क्यों गिरा है भाई, थोड़ा सा खोल देती इसको ऐसे कैप। अब देखिए ये पॉइंट था, अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां से तो चल सकता नहीं, हम इसी को चलाकर ये मान ले रहे हैं कि सब चल रहा है, ठीक, ये फिक्स। अब देखिए जब इसको रोटेट कराए तो ये सेंटर था, तो देखिए अभी ये लाइन था, ये लाइन, अब देखिए इसको रोटेट कराना है, तो पहले यहां था, वही घूमकर यहां चला गया, तो ये एंगल कुछ रोटेट किया कि नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, अब दोबारा वापस ला रहे हैं, वहीं चला गया और मार्कर से बना दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं जब यहां आया तो देखिए थीटा एंगल ही रोटेट किया है। अच्छा अब ये पूरा रॉड है ना, पूरा ये रॉड है ना, तो जब ये ट्विस्ट करेगा यहां से यहां, तो इसी से लगा हुआ एक लाइन यहां आएगा, ठीक। तो जब ये ट्विस्ट करेगा तो ये तो फिक्स है, ये तो हिंज सपोर्ट से एकदम बिल्कुल फिक्स है, तो ये तो नहीं मूव कर सकता, लेकिन ये लाइन तो यहां से यहां चला गया, तो अब इसको मिलाएंगे। ये जो हम बता रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, यही प्रैक्टिकल है, ये एजम्पशन इमेजिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहा है जो कर रहा है। बस प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर है कि बस हम कैप को घुमा रहे हैं और ये बोल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि ये नहीं घूम रहा है, बाकी सब घूम रहे हैं, बस इतना ही एजम्पशन है, बस क्लियर ना। तो अब देखिए ये आकर के अब यहाँ पे कुछ एंगल बना लेगा, तो ये स्ट्रेन है, ये ट्विस्टिंग एंगल है। मतलब इतना बढ़िया इससे एग्जाम्पल ले ली कि अब नहीं समझ आया तो भाई देखिए आ जाना चाहिए। देखिए डॉक्टर को मरीज को समझने के लिए कुछ इस टाइप के इमेजिनेशन चाहिए आपको।
नहीं समय आया, आगे समय